हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं तो तिवारी आप सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ और आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एमपीजीके के क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज यहाँ पर सारा का सारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग ना जीके जीएस ना करके आज पूरा एमपीजीके कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो देखिए, आज तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कवर किया गया है कि बच्चों इनमें से आपको बताना है कौन सा पेयर इनमें से गलत है। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर इसमें गलत है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी जो एकेडमी है ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। क्या यहाँ पर जो शूटिंग एकेडमी भोपाल में सही या गलत है? मध्य प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन है ये क्या शिवपुरी में स्थित है? या फिर स्टेट बैडमिंटन एकेडमी जो है ग्वालियर में है? या स्टेट रेसलिंग एकेडमी भोपाल में? इनमें से कौन सा गलत पेयर है? ठीक है, आइए जानते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो शूटिंग एकेडमी है ये कहां पर? भोपाल में। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो दिया गया है क्या ये शिवपुरी में है? नहीं, ये शिवपुरी में नहीं, ध्यान रखिएगा। ये कहां पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। और यही पेयर जो है आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गलत है। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन है एमपीसीए की बात करें, ये कहां पर स्थित है? ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों याद रखना, पहले ये होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहा जाता था। इसको क्या जानते थे? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता था। और होलकर क्रिकेट एसोसिएशन से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया। और कब नाम किया गया? ये 1956 में। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया। बैडमिंटन एकेडमी ये कहां पर है? तो बैडमिंटन एकेडमी याद रखना ये ग्वालियर में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बैडमिंटन एसोसिएशन कहां पर है, तो ये इंदौर में। ठीक है, आपसे क्या पूछे? बैडमिंटन एसोसिएशन। तो बैडमिंटन एसोसिएशन कहां पर स्थित है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन बच्चों ये इंदौर में आ जाएगा। लेकिन बैडमिंटन जो एकेडमी ये कहां? ग्वालियर में है। और ग्वालियर में इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में, 2010 में मध्य प्रदेश जो बैडमिंटन एकेडमी है ये कहां? ग्वालियर में 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और जैसे लिखा लास्ट पॉइंट की और लास्ट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, रेसलिंग एकेडमी, यानी कि जो कुश्तीबाजी की बात करें या पहलवानी की बात करें, जो ये एकेडमी कहां पर? रेसलिंग एकेडमी कहां पर? ये भोपाल के अंतर्गत आ जाती है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखना बच्चों ये 2007 में। ठीक है, रेसलिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना ये 2007 में भोपाल में। भोपाल में कई अन्य और सारी एकेडमी है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो महिला हॉकी पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल में है, लेकिन महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है? वो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और शिवपुरी में भी क्या स्थापित किया गया? तो शिवपुरी, जो ये शिवपुरी जिला है, यहां पर महिला क्रिकेट है ना, महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश महिला जो क्रिकेट एकेडमी है इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना ये शिवपुरी में स्थापित किया गया। कहां पर? शिवपुरी में इसको स्थापित किया गया है। तो ये तमाम सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तमाम सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा जरा मुझे ये बताइएगा कि जो आपको अगर देखा जाए तीरंदाजी एकेडमी, मध्य प्रदेश में तीरंदाजी एकेडमी कहां पर है? मध्य प्रदेश में जो तीरंदाजी एकेडमी है, यानी कि मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी की बात करें, तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी, इसकी स्थापना कहां पर की गई और ये कब स्टैब्लिश किया गया? ठीक है, तीरंदाजी। तो तीरंदाजी एकेडमी कौन बताएगा? जल्दी से फटाफट इसका कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश जो तीरंदाजी एकेडमी है इसकी स्थापना कब की गई और कहां पर की गई थी। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, सेशन को शेयर करेंगे। आइए जानते हैं क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2013 में की गई थी। और ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के कहां पर? तो संस्कार धानी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कार धानी किसे बोला जाता है? जबलपुर को। और यहाँ पर याद रखना जो मध्य प्रदेश में तीरंदाजी, इसका नाम क्या? एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, कब कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला गया था? मतलब किस देश के साथ खेला गया था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। और यहां पर जो पहला इंटरनेशनल जो मैच था, ठीक है, पहला जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच था, ये किस टीम के साथ खेला गया था? चलिए आइए देखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका, किस टीम के खिलाफ यहां पर पहला मैच खेला गया था? देखिए
सबसे पहले तो हम जानेंगे जो कैप्टन रूप सिंह जी की बात करें बच्चों, तो ये कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी थे, आप सभी जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये कौन से खिलाड़ी थे? ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और यहाँ पर जो ये स्टेडियम बनाया गया था 1978 में, कब? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? या मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन यानी कि बनना ये शुरू हुआ था 1978 में, इसका बनने की शुरुआत होती है। और ये जो पहला यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय जो मैच हुआ था ये 1988 में खेला गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में जो पहला मैच खेला गया था, ये पहला मैच कब खेला गया था? 1988 में खेला गया था। और किस टीम के खिलाफ खेला गया था बच्चों? याद रखिएगा, भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था। किसके खिलाफ खेला गया था? तो भारत और वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में 1988 में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था जो कि इतिहास रचा गया था कब? 2010 में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में आप जानते होंगे, 2010 में सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस का, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस का जो पहला दोहरा शतक है वो कहां पर लगाया था? किस मैदान में? तो याद रखना, ये वही रूप सिंह ऐतिहासिक स्टेडियम है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, टीम कौन सी थी? तो याद रखना वो टीम थी दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया था, नाबाद 200 रन बनाए थे। ये पहला अंतरराष्ट्रीय ऐसा दोहरा शतक है जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो कौन सा स्टेडियम था बच्चों? तो याद रखना ये वही रूप सिंह स्टेडियम जो कि कहां पर है? याद रखना ग्वालियर के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर? ग्वालियर के अंतर्गत ही आ जाता है। और इसकी क्षमता कितनी? 45,000 है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई मध्य प्रदेश का जो अकॉर्डिंग टू सीटिंग कैपेसिटी लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? तो याद रखना यहाँ पर आपका कैप्टन रूप सिंह हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी है? तो कैप्टन रूप सिंह की बच्चों याद रखना जो दर्शक क्षमता है, क्या लिखिएगा? दर्शक क्षमता कितनी आ जाएगी? 45,000 आ जाएगी, ठीक है, 45,000। और ये मध्य प्रदेश का दर्शक क्षमता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेडियम आ जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्टेडियम दर्शक क्षमता में कहां पर है? मध्य प्रदेश का है। देखा जाए तो आप सभी को पता होगा ऊषा राजे स्टेडियम, ऊषा राजे जिसका नाम बदल दिया गया अब, और ऊषा राजे स्टेडियम का नाम बदल के बच्चों क्या कर दिया गया? होलकर स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। क्या नाम कर दिया गया? होलकर स्टेडियम कर दिया गया। और ये जो होलकर स्टेडियम है ये कहां पर स्थित है? तो होलकर स्टेडियम ये इंदौर में है, ठीक है। कहां पर है ये? याद रखना ये इंदौर में स्थित है। और यहाँ पर जो क्षमता है यानी कि दर्शक क्षमता कितनी है यहाँ की? तो होलकर स्टेडियम इंदौर की दर्शक क्षमता 30,000 के लगभग है। कितनी है? 30,000 बच्चों किसकी क्षमता है? तो याद रखना इंदौर में जो होलकर स्टेडियम है इसकी कैपेसिटी 30,000 के लगभग है। और ये स्टेडियम कब बना था? 1990 में। होलकर स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। 1990 में होलकर स्टेडियम की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इंदौर में एक और स्टेडियम बच्चों नेहरू स्टेडियम है, और नेहरू स्टेडियम ये क्रिकेट का स्टेडियम है। और अब यहाँ पे खेल बंद हो चुका है, यहाँ पर नहीं खेला जाता, आईसीसी ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो ये जो स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम कब बनाया गया था? यहाँ पे ये 1964 में बना था। कब था? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, तो ये तमाम सभी जो स्टेडियम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्टेडियम है, आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ भाई इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी क्रिकेट आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होना है भारत में, ठीक है, आपको पता है कि जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कहां पर होगा? तो आईसीसी बच्चों जो वर्ल्ड कप है ये 2023 अक्टूबर नवंबर में भारत में होगा। कहां कब होगा? अक्टूबर नवंबर में ये भारत में आयोजित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में इकलौता स्टेडियम कौन सा इसके लिए चूज किया गया? तो होलकर, ठीक है, होलकर स्टेडियम जो है यहाँ पर भी अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये खेला कहा जाएगा मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में? तो याद रखना ये होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, सुमेलित नहीं है? ग्वालियर आकाशवाणी की स्थापना कब की गई? जरा बताएंगे। ग्वालियर आकाशवाणी की स्थापना कब की गई? ठीक है, जबलपुर रेडियो आकाशवाणी की स्थापना कब की गई? छतरपुर आकाशवाणी और रीवा आकाशवाणी। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर एक ऐसा है जो कि गलत है, ठीक है। ग्वालियर आकाशवाणी क्या ये 15 अगस्त 1964 को बना?
जबलपुर आकाशवाणी क्या ये 6 नवंबर 1976 को, छतरपुर रेडियो आकाशवाणी 7 अगस्त 1964 को, या रीवा रेडियो आकाशवाणी 1964 में। ठीक है, इनमें क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई। ठीक है, चलिए तो देखो, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं बच्चों, तो आपको जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी, मध्य प्रदेश का पहला जो आकाशवाणी यानी कि रेडियो की बात कर लेते हैं, रेडियो आकाशवाणी की बात करें तो ये आकाशवाणी कौन आ जाएगा? इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी कौन है? इंदौर है, जो कि कब बनाया गया था? 22 मई 1955 को। ठीक है, कब बना था ये? 22 मई 1955 को, ये याद रखिएगा, इंदौर आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। और जो दूसरा आकाशवाणी इसके बाद स्थापित हुआ था वो कौन सा था? तो भोपाल। ठीक है, कौन सा था? तो भोपाल आकाशवाणी की स्थापना हुई 1 साल के बाद। ठीक है, यानी कि 1956 1956 में भोपाल आकाशवाणी की स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आकाशवाणी कौन सा बना भोपाल में, कब बनाया गया? तो याद रखना 1956 में। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आपका नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ग्वालियर आकाशवाणी 1964 में बना, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जबलपुर आकाशवाणी भी 1964 में बना, ये भी बिल्कुल सही है। छतरपुर आकाशवाणी 1976 में बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना छतरपुर आकाशवाणी कब बनाया गया, तो याद रखना बच्चों ये भी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर गलत कौन सा आ जाएगा? तो गलत याद रखना आपका रीवा आकाशवाणी आ जाएगा। ठीक है, कौन सा यहाँ पर है? रीवा जो आकाशवाणी है ये यहाँ पर गलत दे रखी, यहाँ पर ये ऑप्शन को करेक्शन करिएगा। अच्छा, ऊपर नीचे हो गया ना। ठीक है, ये इंग्लिश में बिल्कुल सही है। ठीक है, इंग्लिश में सही है, हिंदी वाले ऑप्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। इसको 64 कर लेना, इसको है ना 76 कर लेना। चलिए, तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ पर बच्चों रेडियो जो आकाशवाणी, रीवा रेडियो आकाशवाणी ही यहाँ पे गलत है। इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखना ये 1977 के दौरान होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब होती है? ये 1977 के दौरान की जाती है, और यही पे क्या होगा आपका इसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है, तो फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा सागर आकाशवाणी की स्थापना कब होती है? ठीक है, जो सागर आकाशवाणी है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सागर आकाशवाणी की स्थापना किस वर्ष में होती है? इसका आंसर कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक उपक्रम जो है राज्य सरकार का है? ठीक है, यानी कि जो एक एंटरप्राइजेस है ये गवर्नमेंट, यानी कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है कोई भी, अगर हम बात करें उपक्रम मतलब कि जो कंपनीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी, इनमें से कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो कि राज्य सरकार की है, बाकी किसकी? केंद्र सरकार की है। ठीक है, तो गन फैक्ट्री की बात करें जबलपुर, रेल कोच फैक्ट्री भोपाल, एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच, या जो पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम, इनमें से कौन सा एक ऐसी कंपनी है? इसमें इन चार में से चारों गवर्नमेंट की है, लेकिन इनमें से एक जो है राज्य सरकार के अधीन है। एक किसने स्टैब्लिश किया? राज्य सरकार ने, बाकी जो 3 है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। तो जरा बताएंगे इनमें से कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो कि राज्य सरकार की है? ठीक है, इनमें से कौन सी एक ऐसी फैक्ट्री है जो राज्य सरकार की है? ठीक है, और सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लीजिएगा, और आइए जानते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए जानते हैं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो एल्कलाइड फैक्ट्री। ठीक है, सॉरी, पावर एल्कोहल प्लांट क्या होगा? पावर एल्कोहल प्लांट हो जाएगा, जो कि कहां पर? रतलाम में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये संचालित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, ध्यान रखना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा संचालित है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा याद रखना पावर एल्कोहल प्लांट जो कि रतलाम में स्थित है, ये इसके अधीन आ जाता है। ठीक है, बाकी जो तीनों है ये कहां पर है? तो तीनों याद रखना ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित है, और इन पर किसका कंट्रोल है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, किसका है? केंद्र सरकार का है, ध्यान रखना। जैसे एल्कलाइड फैक्ट्री की मैं बात करूं, ये कब बनाया गया? नीमच में 1976 में। ठीक है, ध्यान रखना 1976 में एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच में स्थापित की गई, और इसी नीमच में आपको पता होगा कि 3 जून, कब की बात है ये? 3 जून 1857, 3 जून 1857 में मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले, कहां पर? मध्य प्रदेश में बच्चों याद रखना, जो अब 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? तो मध्य प्रदेश में, नोट करिएगा 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत, 1857 की क्रांति की शुरुआत ये कहां से हुई थी? नीमच से। ठीक है, क्रांति की शुरुआत कहां से होती है?
तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में नीमच जिले से शुरू होती है, ठीक है, नीमच छावनी, ठीक है। और यही नीमच में क्या हुआ था, आपको पता होगा सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहीं पर किसकी स्थापना हुई थी, सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो बच्चों याद रखना 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना कहां पर की गई थी, तो सीआरपीएफ की स्थापना याद रखना 1939 में आपके नीमच में की गई थी। कहां पर, नीमच में। और रतलाम में देखो दो चीजें याद रखना, रतलाम में दो चीजें और बड़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहां पर क्या स्थित है, सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है, आपके रतलाम में है। और डायमंड क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन, क्या लिखिएगा, डायमंड क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन, डायमंड क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन ये कहां पर स्थित है, तो डायमंड क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन ये नीमच में स्थित है। साथ में रतलामी सेब को जीआई टैग मिला है, रतलामी सेब को क्या मिला है, तो जीआई टैग प्रदान किया गया, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, ठीक है। रतलामी सेब को क्या मिला है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते देखो रेल कोच फैक्ट्री बच्चों ये निषादपुरा में है, ठीक है। भोपाल में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम क्या है, निषादपुरा, ठीक है। तो निषादपुरा जो रेल कोच फैक्ट्री है कहां पर है, भोपाल के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और इसकी स्थापना देखो, इसको जो आधारशिला इसकी रखी गई थी 1976 में, ठीक है। इसको याद रखना, जो फाउंडेशन स्टोन की बात करें बच्चों तो 1976 में इसको बनाया गया था, यानी कि आधारशिला रखी गई, कंस्ट्रक्शन किया गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो रेल के कोच होते हैं, जो कोच यानी डब्बे, जो सवारी डब्बे होते हैं, उनके बनने की शुरुआत यहाँ पर कब से होती है, तो नोट करेंगे 1989 से, ठीक है। 1989 से यहाँ से रेल कोच का जो रेल कोच जो है ना, रेल की कोचेस को उत्पादन यहाँ पे शुरू किया गया था। आइए देखें, गन कैरिज फैक्ट्री ये कहां पर है, जबलपुर में है। और गन कैरिज फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, तो जीसीएफ बच्चों ये 1943-44 में शुरू किया गया था। कब, 1943-44 में भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जीसीएफ, इसको किस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसे जीसीएफ कहते हैं, ठीक है। जो जबलपुर के लोकल वहां के निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, जीसीएफ कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, गन कैरिज फैक्ट्री, जो कि जबलपुर में है। और ये 1943-44 में बनाया गया था। यहीं पर व्हीकल फैक्ट्री भी आप सभी को पता होगा कि व्हीकल फैक्ट्री कहां पर है, तो बच्चों नोट करना सॉरी, व्हीकल फैक्ट्री ये कहां पर स्थित है, तो व्हीकल फैक्ट्री बच्चों याद रखना ये जबलपुर में है, ठीक है। कहां पर, जबलपुर के अंदर आ जाएंगे। यहीं पर देखो दो चीजें और याद रखना, ठीक है। यहीं पर आप याद रखें दो चीजें और, एक तो आपका गेहूं और अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, तो बच्चों ये खमरिया जबलपुर में स्थित है, ठीक है। ये कहां है, खमरिया, जगह का नाम, ये प्लेस का नाम क्या, खमरिया नाम है। और ये कहां पर आता है, जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जरा बताइएगा, देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ डिटेल है देख सकते हैं कि कोच फैक्ट्री के बारे में देखो क्या क्या, इसको कौन कौन से अचीवमेंट इसने हासिल किए हैं। तो रेल कोच फैक्ट्री बच्चों जून 2001 में पहली बार इसे आईएसओ प्रमाण पत्र मिला था, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे मार्च 2003 में आईएसओ प्रमाण पत्र 14001 1996 इसको प्रदान किया गया, ठीक है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला 2005 में। सेफ्टी के 2006-7 में अवार्ड प्रदान किया गया। और एचआरडी के मैकेनिकल शील्ड मिली इसको 2009 में। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रमाण पत्र मिला 2001 में। 2011 में इंटर वर्कशॉप राजभाषा शील्ड अवार्ड दिया गया। 2012-13 में मैन पावर प्लानिंग के लिए फिर से मैकेनिकल शील्ड अवार्ड दिया गया। 2017 में, ठीक है, स्वास्थ्य संरक्षा और पर्यावरण के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया। 2019 में कोच प्रमाण पत्र में कई ऐसे प्रमाण पत्र मिले हैं। तो ये रेल कोच फैक्ट्री किसके लिए, भोपाल यानी कि जो निषादपुरा में, उसको ये सम्मान प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि जो बच्चे मेरे साथ लाइव हैं एमपीएसआई के लिए, आप जानते हैं कि यहाँ पे बैचेस हम लोग चला रहे हैं। आप हमारे विक्रमादित्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि एमपीएसआई के लिए है। और आपके मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि अगला जो नोटिफिकेशन है या जो परीक्षा होने वाली है कौन सी है, एमपीएसआई की होने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और ये जो बैच आपका मात्र ये 799 का है। आप यहाँ पर MP60 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसकी क्लासेस जो 4 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसकी क्लासेस जो है वो 4 सितंबर से आपकी
शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी जैसे इसमें सारे जो सब्जेक्ट है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा हम लोग आपको इसमें तैयारी करवाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई यहाँ पे कुछ देखो वन लाइनर फैक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स है, आइए इनके बारे में समझते हैं क्या है ये, ठीक है। आइए इनके बारे में समझते हैं क्या है ये। जरा बताइए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा गया है, मालती माधव नामक इस नाटक की रचना किसने की थी, ठीक है। मालती माधव जो नाटक है इसकी रचना किसने की थी, ऐसे किस कवि ने की थी मालती माधव, ठीक है। सॉरी, किस लेखक ने इसकी रचना की थी, ठीक है। ये किस नाटककार ने की थी, तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, भावभूति के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो भावभूति बच्चों कौन थे, भावभूति जी की बात करें, इन्होंने क्या लिखा, मालती माधव। और क्या लिखा इन्होंने, एक इनकी और बहुत ही फेमस है उत्तर रामचरित, ठीक है। उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी, तो उत्तर रामचरित की रचना याद रखना भावभूति जी ने की। किसने किया है, भावभूति जी ने किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो कि 52 गजा के नाम से जानी जाती है किस जिले में स्थित है। देखिए ये क्या थे बच्चों, ये जैन धर्म गुरु हैं, ठीक है। ये कौन है, जैन धर्म गुरु या जैन तीर्थंकर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन है, जैन तीर्थंकर है, तीर्थंकर है। और ये जो प्रतिमा है किसकी है, आदिनाथ जी की है, ठीक है। किसकी, आदिनाथ जी की है। और ये प्रतिमा कहां पर स्थित है, 52 गजा। तो 52 गजा बच्चों ये कहां पर है, तो याद रखना ये आपके खरगोन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये कहां पर मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां पर स्थित है ये, तो मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के अंतर्गत आ जाता है। और ये कितने फीट की प्रतिमा है, 72 फीट की है। कितने की है, 72 फीट की ये प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने फीट की है, 72 फीट की ये प्रतिमा है जो कि खरगोन जिले में। और देखो खरगोन में 2-3 चीजें और याद रखना जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखो कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कपास अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, तो कपास यानी कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों आपके ये खरगोन में है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहीं पर क्या लिखेगा, मूंगफली, मध्य प्रदेश में जो मूंगफली रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहां पर स्थित है, तो मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर ये खरगोन जिले के अंतर्गत आ जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्च मंडी क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्च मंडी ये कहां पर मिलेगी, तो मिर्च मंडी बच्चों याद रखना आपके ये खरगोन जिले के अंतर्गत आ जाती है। कहां पर, खरगोन जिले के अंतर्गत ये आ जाती है, नोट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस आपको कहां मिलेंगे, खरगोन में। और कपास का उत्पादन भी आप सभी जानते हैं कि मालवांचल में जो कि स्पेशली देखा जाए तो पश्चिमी मालवा, जो पश्चिमी मालवा आ जाता है यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। लेकिन खरगोन कहां पर आता है, आपके निमाड़ क्षेत्र में आता है, ठीक है। कहां आता है ये, निमाड़ क्षेत्र में आता है, कौन, खरगोन। तो याद रखेंगे। चलिए, प्रदेश के किस शहर का नाम दसपुर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सा जिला है जिसका नाम, शहर या जिला कह सकते हो कि तो इसको क्या बोलते हैं, जिला चुली है। तो ये कौन सा ऐसा ये जिला है या शहर है जिसको कि दसपुर के नाम से सॉरी पहले दसपुर जानते थे, आज वर्तमान में इसका नाम कुछ और भी है। तो देखिए आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, मंदसौर के बारे में आपने नाम सुना, ठीक है। तो जो मंदसौर है बच्चों, ये मंदसौर जो शहर है, ठीक है, मंदसौर जो शहर है इसे हम लोग प्राचीन समय में या पुराने समय पर किस नाम से जानते थे, तो दसपुर के नाम से जानते थे। किस नाम से, दसपुर के नाम से जानते थे। और कहा जाता है रावण की ससुराल कहां थी, यही दसपुर जो है ना ये रावण की ससुराल भी थी, ठीक है। रावण की ससुराल बच्चों कहां थी, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश के है ना, याद रखना मध्य प्रदेश के मंदसौर यानी कि दसपुर में। और जो मंदसौर शहर है ये किस नदी के किनारे पर है, तो सिवना नदी के किनारे पर है, ठीक है। किस नदी के किनारे पर है ये, सिवना नदी के किनारे पर है। और इसी मंदसौर में 2 चीजें और याद रखना, एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा कि जो, ठीक है, यहां पर आप जानते हैं कि कौन सा है, तो बच्चों यहां पर 2 चीजें और याद रखना। एक तो यहां पर अष्टमुखी प्रतिमा है, ठीक है। कौन सी है, शिव जी की यहां पर क्या है, अष्टमुखी प्रतिमा है। अष्टमुखी प्रतिमा किसकी है, तो शिव जी की बच्चों याद रखना, ठीक है। अष्टमुखी प्रतिमा यहां पर किसकी है, तो शिव जी की है। यह सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का, कई बार ये पूछा भी जाता है कि बताइएगा, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर शिव जी की अष्टमुखी प्रतिमा स्थापित है। तो याद रखना ये कौन सा जिला हो जाएगा, मंदसौर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बच्चों एक प्राचीन स्थल आ जाता है जिसका नाम है आवरा, ठीक है। तो आवरा नाम का जो प्राचीन स्थल है ये भी कहां पर मिलेगा, आपके मंदसौर में स्थित है। और यहीं पर गांधी सागर जलप्रपात, सॉरी गांधी सागर क्या है आपका, तो गांधी सागर बांध आपको कहां मिलेगा, मंदसौर जिले के अंदर चंबल नदी पे, ठीक है। तो गांधी सागर बांध क्या लिखिएगा,
गांधी सागर बांध ये कहां पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध बच्चों ये चंबल नदी पर बना हुआ है और कहां पर है ये? मंदसौर में। और ये गांधी सागर बांध कब बनाया गया था? तो गांधी सागर बांध बनाया गया था, याद रखना, 1953-54 में। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इस बात को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहां पर है? ठीक है, राष्ट्रीय विधि संस्थान जो विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? ठीक है, सभी लोगों को राधे राधे भाई, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो आइए जानते हैं। देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है ये मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगी? तो ये भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? भोपाल में स्थित है। ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? NLIU के नाम से जानते हैं, ठीक है, NLIU। और इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखना यहाँ पर NLIU का है 1997। हाँ बिल्कुल याद रखना, जो ये सिगना नदी है, जो अष्टमुखी ये प्रतिमा ही क्या है? तो याद रखना ये बच्चों आपके पार्श्वनाथ क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखिएगा? तो यहाँ पर पशुपतिनाथ, क्या लिखिएगा? पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है, ठीक है। पशुपतिनाथ ये किसकी प्रतिमा है यहाँ पे? तो याद रखना ये पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है, ठीक है। अष्टमुखी प्रतिमा किसकी है? तो पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। चलिए सेशन को शेयर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। और आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। बताओ भाई, एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प की बात करें बच्चों, तो नेशनल कैडेट कॉर्प की बात करें तो ये जो प्रशिक्षण महाविद्यालय है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया? ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आप लोगों को कहां मिलेगा? नेशनल कैडेट कॉर्प। तो देखो नेशनल कैडेट कॉर्प की बात करें बच्चों, ये प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर में, ठीक है। ये कहां पर है? ये ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर ग्वालियर में अगर आप देखोगे तो राजा मानसिंह तोमर संगीत विद्यालय, क्या मिलेगा नाम यहाँ पे? राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर जिन्होंने की अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो राजा मानसिंह तोमर संगीत विद्यालय, ठीक है, संगीत महाविद्यालय ये कहां पर मिलेगा? तो संगीत महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय ये कहां है? ग्वालियर में स्थित है। गजरा राज्य आप सभी जानते हैं कि है ना, याद रखना बच्चों, यहाँ पर गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज, पहला मध्य प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कौन सा बनाया गया था? तो गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज ये मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है, जो कि 1946 में ये ग्वालियर में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तो ग्वालियर में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ये भी कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। 1997 में स्थापित किया गया था। कहां पर? 1997 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बच्चों, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, देखिए इसमें दो आंसर बनेंगे। कौन कौन से आंसर दो बनेगी जरा आइए देखते हैं। जो INC है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसकी बच्चों ध्यान रखिएगा दो इसके नाम है। पहला अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? तो एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ा आपने? एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट क्या है? ध्यान रखना, ये पहली महिला अध्यक्ष बनती है किसकी? तो याद रखना बच्चों, पहली महिला अध्यक्ष बनती एनी बेसेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बनती है। और ये कब बनती? 1917 के दौरान, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला भारतीय कौन था, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या लिखिएगा? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन हो जाएगा? तो याद रखना सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। कौन से सेशन में? 1925 के कानपुर सेशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन की बात करें तो भारत की पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती, कौन बनती? सरोजिनी नायडू जी बनती। क्या लिखेगा नाम? सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की क्या थी? और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की पहली महिला गवर्नर भी बनती है। तो सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या थी? ध्यान रखना, देश की पहली
क्या लिखेंगे, देश की पहली महिला गवर्नर, ठीक है, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनाया गया था, तो देश की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था, सरोजिनी नायडू, ठीक है, क्या नाम था, सरोजिनी नायडू। कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, कहां की बनी थी ये, उत्तर प्रदेश की ये बनाई गई थी, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था, ठीक है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो देखो इनको बोलते थे तन्ना। इनको बच्चों याद रखना, बचपन में प्यार से क्या बुलाते थे, प्यार से इनको तन्ना बुलाते थे, या फिर इनको राम तनु पांडे, क्या नाम था, राम तनु पांडे। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो राम तनु पांडे नाम था, ध्यान रखना, ठीक है, राम तनु पांडे नाम था, ठीक है, ध्यान रखना, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है, देखिए अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे तो बच्चों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कब बनाया गया, तो मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है 1 नवंबर 1956 को बनाया गया, और ये कहां पर स्थित है, जबलपुर में, ठीक है, ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है, कहां पर, जबलपुर के अंतर्गत ये आ जाता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसकी बच्चों, खंडपीठ की बात करें, ठीक है, क्या है, खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ इसकी आपको कहां मिलेगी, तो याद रखना बच्चों, इसकी जो खंडपीठ है ना, आपको 2 जगह पर मिलेगी, ठीक है, एक तो इंदौर में मिलेगी, ठीक है, कहां पर प्रदान की, कहां पर स्थापित है, इंदौर में, और दूसरा आपको कहां मिलेगी, ग्वालियर में। और ये जो खंडपीठ है इसकी स्थापना कब की गई, तो नोट करेंगे 1968 में, ठीक है, कब, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब, तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, यहां तक सबने नोट कर लिया, उम्मीद करता हूं सबने नोट किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, ठीक है, यानी कि जो अगर मध्य की प्रदेश की बात करें बच्चों, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है इसके नजदीक में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है, ठीक है, जो किसके करीब में है, देखिए तो इसके करीब में बच्चों आ जाता है सिगरौली, ठीक है, कौन सा जिला है, तो इसके करीब में जो जिला आ जाता है उसका नाम क्या है, सिगरौली, ठीक है। अदरवाइज देखो सिगरौली ऑप्शन में नहीं है, सिगरौली ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, मऊगंज हो जाएगा, मऊगंज नहीं तो सीधी होगा, और अगर सीधी नहीं तो फिर रीवा होगा, ठीक है। तो आसपास के जो जिले इसके लगे हुए हैं ना, कौन कौन से लिख लीजिएगा, सीधी लिखिएगा, ठीक है, सिगरौली के बाद कौन सा निकटतम होगा, तो सीधी के बाद जो निकटतम जिला होगा वो सिगरौली के बाद जो निकटतम जिला होगा, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए सिगरौली के बाद जो निकटतम जिला कौन सा होगा, तो बच्चों सीधी लिखिएगा, क्या लिखेंगे, सीधी लिखिएगा, ठीक है, सीधी। और अगर मान लो ऑप्शन में सीधी नहीं आता तब फिर क्या होगा, मऊगंज हो जाएगा, जो कि 53वां जिला बन चुका है, ठीक है, मऊगंज क्या हो गया, 53वां जिला बन चुका है। और अगर मऊगंज फिर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, रीवा, या फिर डिपेंड करेगा रीवा से कौन, मतलब कि फिर जो भी आपके आसपास के जो जिले होंगे वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, कि जब पेपर होगा और पेपर होने के बाद जब मतलब जो ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, ठीक है। और ये कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर, याद रखना, ठीक है, कितने पे है, 82.5 डिग्री पर बच्चों इसका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में बच्चों जो है ना संस्कृत विश्वविद्यालय है ये कहां पर स्थापित है, जरा बताइएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में जो संस्कृत विद्यालय इसका नाम क्या है, महर्षि पाणिनि, क्या लिखिएगा, महर्षि पाणिनि, ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय बच्चों ये 2008 में कहां पर स्थापित किया गया, ये उज्जैन के अंतर्गत स्थापित किया गया, कहां पर, उज्जैन में ये स्थापित किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है, राज्य महिला आयोग का गठन, मध्य प्रदेश महिला जो आयोग है इसका गठन कब किया गया, जरा बताएंगे, ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे और बताइएगा क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो राज्य महिला आयोग का गठन बच्चों कब किया गया, तो राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च कब किया गया, 23 मार्च 1998 को किया गया, ठीक है, 23 मार्च 1998 में किसका गठन किया गया, तो राज्य महिला आयोग का गठन किया गया, ठीक है।
जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जनसंख्या में बच्चों सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, जनसंख्या में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाता है? तो याद रखना ये इंदौर आ जाता है। और इंदौर की जनसंख्या कितनी है? 32 लाख के लगभग है। कितनी है? इंदौर की जनसंख्या कितनी है? 32 लाख के लगभग है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर अगर देखा जाए तो एक चीज और याद रखना, सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन होगा? तो सबसे छोटा जिला जनसंख्या में क्या लिखिएगा? सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला किसमें? तो याद रखना सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन सा जिला है? तो लिख लीजिएगा बच्चों, सबसे छोटा जिला जो जनसंख्या में हो जाएगा इसका नाम क्या है? तो इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग निवाड़ी। क्या लिखिएगा? निवाड़ी लिख लीजिएगा। ठीक है, और निवाड़ी की जनसंख्या क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, ध्यान रखना 4.18 लाख के लगभग, 4.18 लाख के लगभग, 4.18 लाख के लगभग किसकी जनसंख्या है? निवाड़ी जिले की आ जाती है। किसकी है? निवाड़ी जिले की जनसंख्या सबसे कम है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरा बताएंगे। मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है? मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है? जरा बताइएगा। ठीक है, तो देखो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना आपने पढ़ा होगा सिगार चोटी। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? सिगार चोटी के बारे में सुना होगा। ठीक है, किसके बारे में सुना होगा? सिगार चोटी के बारे में सुना होगा। और सिगार चोटी की हाइट कितनी? 882 मीटर है। ठीक है, 882 मीटर ये किसकी हाइट आ जाती है? तो सिगार चोटी की बच्चों याद रखना, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। किस पर है ये? तो नोट करिएगा, विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला पर। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला पर कौन स्थित है? तो याद रखना विंध्याचल पर्वतमाला पर बच्चों सिगार चोटी आ जाता है। ठीक है, सिगार चोटी कहां मिलेगा? विंध्याचल पर्वतमाला पर, जो कि कितने मीटर है? 882 मीटर है। कितनी है? 882 मीटर आ जाती है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दक्षिण भारत की द्रविड़ियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर है? दक्षिण भारत की जो द्रविड़ियन शैली है, ठीक है, जो द्रविड़ शैली है, इस टाइप का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये तेली का मंदिर है। ठीक है, कौन सा है? तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। कौन सा मंदिर ये मिलेगा? तो लिखिएगा तेली का मंदिर। ठीक है, और तेली का मंदिर ये कहां पर है? ये ग्वालियर में स्थित है। और इसे राजा मिहिर सेन ने बनवाया था। किसने? सॉरी, मिहिर भोज ने। क्या लिखिएगा? मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो राजा मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर? ग्वालियर के अंतर्गत। ठीक है, कहां पर करवाया था? ग्वालियर में याद रखा इसका निर्माण करवाया था। तेली के मंदिर का निर्माण जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, किसमें बना हुआ है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये कहां पर है? तो याद रखना बच्चों ये ग्वालियर में है। और इसे तेली के मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तेली के मंदिर के नाम से जानते हैं। कहां पर? ग्वालियर के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां पर ये है? ये ग्वालियर के अंतर्गत। याद रखना तेली का मंदिर ग्वालियर में है। और ये मिहिर भोज ने बनवाया था। किसने बनाया था? मिहिर भोज ने बनवाया था। चलिए राधे राधे भाई, सभी को नमस्कार। और सेशन को शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। चलो बताइएगा, मुक्तागिरी तीर्थ जो स्थल है कहां पर है? मुक्तागिरी बच्चों जो तीर्थ स्थल है ये मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगा? आप लोगों को बताइएगा। ठीक है, मुक्तागिरी जो तीर्थ स्थल है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो मुक्तागिरी बच्चों ये कहां पर स्थित है? तो बैतूल में। ठीक है, मुक्तागिरी तीर्थ स्थल ये मध्य प्रदेश में कहां पर? बैतूल में है। और इसी बैतूल में क्या लगता है? भूतों का मेला। ठीक है, क्या लिखिएगा? भूतों का मेला। ये कहां पर लगता है? तो भूतों का मेला जो है, ठीक है, भूतों का मेला जो है ये कहां पर लगता है? तो भूतों का मेला नोट करिएगा, ये मुक्तागिरी तीर्थ स्थल बैतूल में आ जाता है। और यहाँ पर भूतों का मेला लगता है। और दूसरी बात अगर मैं कहूं, ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूं तो बच्चों यहाँ पर क्या? पुलिस संग्रहालय। यहाँ पर क्या है? पुलिस संग्रहालय नोट करिएगा। ठीक है, पुलिस संग्रहालय यहाँ पर स्थित है। क्या? पुलिस संग्रहालय यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, पुलिस संग्रहालय बैतूल जिले के अंतर्गत। और यही का जो बांचा गांव है, बैतूल जिले का जो बांचा गांव है, ठीक है, बांचा गांव, ये 100% क्या हो चुका है बच्चों? तो यहाँ पर 100% यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित गांव हो चुका है। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित गांव। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया है? तो याद रखो सौर ऊर्जा संचालित गांव आपका बांचा गांव हो चुका है। जंतर मंतर उज्जैन का निर्माण किसने निर्माता है? ठीक है, जंतर मंतर कहां पर? ये उज्जैन में है। और इसको सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, क्या नाम था?
तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, किसने बनवाया था बच्चों? सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। याद रखना जंतर मंतर का निर्माण ये उज्जैन में करवाया गया था। ठीक है, और देखिए इसके अलावा 5 4 और अन्य जगहों पर भी जंतर मंतर है। कहां कहां पर है? तो मथुरा में है। ठीक है, क्या लिखिएगा? मथुरा में है। मथुरा के अलावा बच्चों आपको क्या मिलेगा? तो ठीक है, मथुरा के अलावा ध्यान रखिएगा, ठीक है, मथुरा के अलावा आपको ये कहां पर मिल जाएगा? तो मथुरा के अलावा ध्यान रखना ये आपके बनारस में। ठीक है, कहां पर मिलेगा? तो बनारस की बात कर लेते हैं, ये बनारस में स्थित है। और बनारस के अलावा जैसे देखा जाए तो ये आपका आ जाता है, मथुरा हो गया, बनारस हो गया, दिल्ली। ठीक है, क्या लिखिएगा? दिल्ली जयपुर। ठीक है, दिल्ली और जयपुर। तो इन प्लेसेस पर क्या स्थित है? तो याद रखना इन प्लेसेस पर आपको मिल जाएगा क्या? तो याद रखिएगा इन प्लेसेस पर आपको है ना जंतर मंतर मिल जाएगा। ठीक है, जंतर मंतर मिल जाएगा। औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहां पर है? ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र बच्चों जो मालनपुर है ये कहां पर आ जाएगा? तो औद्योगिक विकास केंद्र जो है, ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र जो मालनपुर है ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आ जाता है। कहां पर? भिंड में। और भिंड में बच्चों क्या लगता है? तो अटेर का मेला। ठीक है, क्या लिखेगा? अटेर का किला और अटेर का मेला भी यहां पर लगता है। ठीक है, अटेर का किला कहां पर है? भिंड जिले में। और अटेर का मेला भी यहां पर लगता है। ठीक है, अटेर का मेला, क्या लिखिएगा? अटेर का मेला भी यहां पर लगता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, यहां तक सबने लिखिएगा। ठीक है, यहां पर सबने लिख लिया। जैसे अगर आपसे पूछ ले जाए कि मुरैना में कौन सा, ठीक है, मुरैना में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, तो आप सभी जानते हैं मुरैना में क्या मिलेगा? तो मुरैना में बच्चों जो औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, कहां पर? मुरैना। ध्यान रखना मुरैना में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, तो आप जानते हैं कि कौन सा? तो बनमोर। ठीक है, क्या लिखिएगा? बनमोर। ठीक है, तो बनमोर जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कहां पर है? बनमोर। तो ये मुरैना के अंतर्गत आ जाता है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में कौन सा मिलेगा? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बच्चों सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है ये कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में क्या आ जाता है? सोहागपुर आएगा। कौन सा लिखिएगा? सोहागपुर। ठीक है, ध्यान रखना कौन है? सोहागपुर। और सोहागपुर ये कहां पर आता है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत। कहां पर आता है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत। याद रखना बच्चों ये सोहागपुर आ जाता है। ठीक है, कहां? सोहागपुर आ जाता है। केन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ठीक है, केन नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो केन नदी का जो उद्गम है आप लोग सभी जानते होंगे कहां से हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों कैमूर पहाड़ी से हुआ। कैमूर पहाड़ी कहां पर आता है? कटनी में। ठीक है, कैमूर पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो कैमूर पहाड़ी बच्चों ये आ जाता है मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत। ठीक है, और कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी से किसका उद्गम हुआ है? केन नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए केन नदी कहां से इसका उद्गम हुआ? याद रखना इसका आप कैमूर पहाड़ी से। और इसी कटनी में याद रखना, कटनी में बच्चों 2-3 चीजें और याद रखिएगा। एक तो तिगवा। ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर यहां पर स्थित है। तिगवा में क्या है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है, नोट करना। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर कहां पर है? तो भगवान विष्णु का मंदिर बच्चों ये तिगवा में है। और दूसरा यहां पर क्या लिखिएगा? ठीक है, यहीं पर रूपनाथ, आपने सुना होगा रूपनाथ अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो रूपनाथ बच्चों याद रखना जो अभिलेख है वो कहां पर है? तो आपके कटनी में आ जाता है, जो कि पहले जबलपुर में हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई, इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? साइकिल बनाने का उद्योग क्या ये गुना में है? सही या गलत है? ठीक है, घड़ी कारखाना ग्वालियर में, छाता उद्योग महू में, डीजल इंदौर में। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घड़ी ग्वालियर वाला जो गलत हो। घड़ी कारखाना बच्चों कहां था? ये बैतूल में था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। ठीक है, ये कहां था? बैतूल में था, बैतूल के सारणी में था। कहां पर ये स्थित था? बैतूल के सारणी में था, लेकिन अभी क्या हो चुका? तो बंद हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राधे राधे भाई, सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? तो याद रखना बच्चों ये पहले कहां था? तो याद रखना ये बैतूल में था, लेकिन अभी बंद हो चुका है। लेकिन ग्वालियर में क्या है? तो ग्वालियर में याद रखना दिया सलाई। ठीक है, क्या है? दिया सलाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिया सलाई बनाने का कारखाना कहां पर है? तो बच्चों ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और रेलवे स्प्रिंग याद रखना यहीं पर क्या है? रेलवे स्प्रिंग कारखाना। रेलवे का जो स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहां पर है? तो रेलवे स्प्रिंग कारखाना ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना है।
देखो साइकिल उद्योग कहाँ मिलेगा आपको, ग्वालियर गुना में मिलेगा। और सबसे बड़ी धनिया मंडी, सब देखो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धनिया मंडी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धनिया मंडी बच्चों लिखिएगा कहां पर मिलेगी, गुना में, ठीक है। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की कुंभराज, इसका नाम क्या, कुंभराज मंडी का नाम है। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धनिया मंडी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धनिया मंडी का नाम क्या, कुंभराज नाम है। और ये कहां पर है, गुना जिले में, ठीक है। ये कहां पर है, गुना जिले के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अम्ब्रेला यानी कि छाता बनाने का संयंत्र कहां, महू इंदौर में है। और डीजल इंजन बनाने का ये कहां पर, इंदौर महू में, इंदौर के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहसारी बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहसारी जो बांध है ये मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आ जाता है बताइएगा, ठीक है। पहसारी बांध बच्चों ये कहां पर है, तो पहसारी बांध याद रखना ये ग्वालियर में है, ठीक है। पहसारी बांध ये कहां पर है, तो याद रखना बच्चों पहसारी बांध ये ग्वालियर में है, ठीक है। पहसारी बांध ये कहां पर, ग्वालियर में। और तिघरा, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, तिघरा बांध भी कहां पर है, तो तिघरा बांध भी आपके ग्वालियर में आ जाता है, ठीक है। कहां पर, नोट करना ग्वालियर। मुरैना में क्या है, पगारा बांध है, ठीक है। पगारा बांध ये कहां पर है, तो पगारा बांध बच्चों आपके मुरैना में आ जाता है, ठीक है। पगारा बांध कहां, मुरैना में है, ठीक है। शिवपुरी में क्या है, तो याद रखना यहाँ पर अटल सागर डैम है, क्या है, अटल सागर बांध कहां पर है, तो अटल सागर बांध बच्चों आपका ध्यान रखिएगा कहां पर मिलेगा, तो मुरैना, सॉरी शिवपुरी में मिलेगा। और अशोक नगर में कौन सा बांध है, अशोक नगर में तो ऐसा कोई बांध नहीं है, ठीक है। अशोक नगर यानी कि अगर देखा जाए तो जो चंदेरी अशोक नगर में ऐसा कोई बड़े लेवल पे बांध यहाँ पर तो नहीं, बाकी छोटे हो सकते हैं, ठीक है। छोटा कोई और हो तो अलग बात है, ठीक है। अदरवाइज याद रखना यहाँ पर क्या हो जाए, कौन सा हो जाएगा, तो शिवपुरी हो जाएगा, ध्यान रखना। और देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक संयुक्त रूप से किसमें, एमपी यूपी के बॉर्डर पर, ठीक है। इधर आपका यूपी आ जाता है, इधर एमपी। तो अशोक नगर में बच्चों एक आपका यहाँ पर क्या शेयरिंग वाला जो माता टीला, क्या लिखिएगा, माता टीला, ध्यान रखना, ठीक है। माता टीला जो बांध है जिसे कि हम लोग क्या नाम से जानते हैं, राजघाट बांध, क्या बोलते हैं, राजघाट के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि बेतवा नदी पर है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है, या परियोजना के नाम से जानते हैं, जो कि किस पर है, याद रखना ये बेतवा नदी पर है। और ये अशोक नगर और मध्य प्रदेश का अशोक नगर और उत्तर प्रदेश का जो कि ललितपुर है, इन दोनों के सीमा पर स्थित है, क्या, इन दोनों की सीमा पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक, इन दोनों की सीमा पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए भाई, नल शेषा बांध, क्या लिखेगा, नल शेषा जो बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ठीक है। नल शेषा जो बांध बच्चों ये मध्य प्रदेश में इनमें से किस नदी पर किया गया है, ठीक है। नल शेषा जो बांध है ये मध्य प्रदेश में किस नदी पर बना है और ये कहां पर है, तो देखो ये सैंडलवुड यानी कि चंदन नदी, क्या लिखेगा, ये चंदन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहां पर बना है, ये चंदन रिवर पर बनाया गया है। और ये कहां पर है, नल शेषा बांध, बालाघाट में, ठीक है। कौन से कहां पर है, बालाघाट में। और यहीं पर धुती बांध भी है, कौन सा, तो धुती बांध बच्चों ये कहां मिलेगा, बालाघाट के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। धुती बांध कहां पर है, ये बालाघाट में है। और याद रखना नल शेषा बांध भी कहां पर है, ये बालाघाट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और धुती बांध किस नदी पर है, बेनगंगा पे है, ठीक है। धुती बांध किस पर है, ये बेनगंगा नदी पर बना है, ठीक है। बेनगंगा नदी पर क्या है, धुती बांध ये स्थित है, ठीक है। चलिए महाना या महान नदी पर कौन सा, तो गुलाब सागर बांध है, क्या लिखिएगा, गुलाब सागर जो बांध है ना, गुलाब सागर बांध और परियोजना, गुलाब सागर बांध और परियोजना ये किस पर चल रही है, तो याद रखना बच्चों महाना नदी पर बनी हुई, ठीक है। कहां, सीधी जिले में, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के ये सीधी जिले के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। बेनगंगा नदी पर क्या, संजय सागर, क्या लिखिएगा, संजय सागर जो बांध है ना ये किस पर बना हुआ है, तो संजय सागर बांध बच्चों जो कि मिट्टी का बांध है, याद रखना किसका, ये मिट्टी का बांध बना है। और ये बेनगंगा नदी पर है, कहां पर है, तो ये सिवनी और बालाघाट में स्थित है, सिवनी बालाघाट की सीमा पर, स्पेशली सिवनी जिले में ये आ जाता है, ठीक है। और केन नदी कहां पर है, तो केन नदी पर याद रखना कौन सा बांध बना है, तो बौधन बांध, ठीक, दौधन, क्या लिखिएगा, दौधन या बौधन करके नाम है, ठीक है। क्या है, दौधन है, बौधन, ठीक है, बौधन करके शायद है ना, बौधन बांध। तो याद रखना बच्चों बौधन बांध ये किस पर है, तो याद रखना आपके ये केन नदी पर है। और कहां मिलेगा, छतरपुर जिले के अंतर्गत, कहां, ये छतरपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। तो चलिए फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और
चलते चलते मैं आप लोगों को एक बार और जानकारी दे देता हूं कि जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल परिवार लेकर आया है विक्रमादित्य बैच, जो कि एमपीएसआई के लिए है। आप लोग हमारे एमपीएसआई बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। 799 का बच्चों ये कोर्स है, ठीक है। MP60 कोड का इस्तेमाल करिएगा, 60% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो इसकी क्लासेस है ये 4 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है, ठीक है। कब से? 4 सितंबर से इसकी जो क्लासेस है वो शुरू हो रही है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है, और अपना ध्यान रखेंगे। बाकी मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।